Hi guys, welcome back to INM Academy and today in this video we are doing new exercise और उसका नया टॉपिक कर रहे हैं हम। ठीक है, मतलब चैप्टर वही है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का, मगर इसके अंदर अब हम आज देखेंगे थोड़ा सा आगे एडवांस होंगे इसके अंदर। अब आज के जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है सिमिलर फिगर्स। ठीक है, कि सिमिलर फिगर्स मतलब कि शेप जो है फिगर की एक जैसी होगी बट उनके साइजेस में फ़र्क आ सकता है। शेप एक जैसी होगी फिगर की मगर साइज़ के अंदर डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार देखो, इन्होंने हमें दो शेप्स दी हुई हैं, आप क्वेश्चन में देख सकते हो, जिसमें उन्होंने हमें एक्स फाइंड करने के लिए उन्होंने दिया ये वाला और एक वाई फाइंड करने के लिए दिया है ये वाला। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने देखना है कि कौन सी दो आपके पास फिगर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये देखना है कि ये जो फिगर है ना ये दोनों हैं एक जैसी। ठीक है, एक जैसी फिगर्स हैं। आपने सबसे पहले ये जो उल्टी हुई हुई है ना, देखो एक फिगर पड़ी हुई है यूं, ठीक है, और दूसरी फिगर जो है इसकी उल्टी पड़ी हुई है यूं करके ना, यूं करके। आपने ये जो उल्टी हुई हुई है ना, सबसे पहले इसको सीधा कर लो ताकि आपके लिए इजी हो जाए। अब देखो कि अब ये दोनों जो है वो उसने क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि दोनों सेम है। ठीक है, अब ट्रायंगल्स की जो शेप है वो सेम है, सिमिलर है, मगर साइज का फ़र्क है। ठीक है, अब नीचे इधर हमारे पास 18 है और इधर y है। ठीक है, और अगर आप इसको जैसे आपने सीधा किया है तो सीधा करोगे तो ये हमारे पास 6 है और ये हमारे पास 10 है, ये हमारे पास 12 है और ये हमारे पास x है। ठीक है, तो यार सबसे पहले आपने वो देखना है दो कोई भी ऐसे लाइंस जिनकी छोटी फिगर में भी जो है वो दी हुई हो लेंथ, और बड़ी फिगर के अंदर लेंथ भी दी हुई हो। देखो दो कोई ऐसी लाइंस फाइंड करो दोनों के अंदर, जैसे ये हमारे पास ये वाली बड़ी फिगर है, ये छोटी फिगर है। क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो ना, तो बड़ी फिगर के अंदर हमें एक लाइन में 10 दिया हुआ है और छोटी फिगर में हमें उसी की जो सिमिलर लाइन है उस पर 6 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने ना इसको, एक मेथड होता है जिसके अंदर आपको उस मेथड के अंदर आप लिस्ट करते हो। लाइक मैं इधर लिख लेता हूँ जी बिग और स्मॉल। ठीक है, अब बिग फिगर के अंदर अगर हमारी लेंथ थी 10, तो स्मॉल में उसी की सिमिलर लाइन में हमारी लेंथ कितनी थी 6। अच्छा जी, अब इसी तरह आपने एक्स या वाई ढूंढने के लिए उसकी सिमिलर पकड़ना है। जैसे अगर मैं एक्स का पकड़ता हूँ तो मुझे बड़ी शेप के अंदर 12 पकड़ना पड़ेगा और इधर एक्स, तो ये दोनों सिमिलर लाइंस हैं। ठीक है, तो बिग में मेरे पास 12 था और छोटी में मेरे पास एक्स है। ठीक है, अब ये वे आउट होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनके बीच में लगा देना है इक्वल। ठीक है, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ये 10 इस एक्स से और ये 6 इस 12 से, तो 10 और 6 हमारे पास क्या हो गया 60 और 12x हो गया हमारे पास। ठीक है, और 60 को अगर आप 12 से डिवाइड कर दें, ठीक है, 60 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हमारे पास जो है वो 5 आ जाएगा। ठीक है, एक मेथड होता है हमारे पास ये। ठीक है, मगर इसके अंदर थोड़े एरर के चांस होते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड जो है हमारे पास वो ये है कि एक चीज़ आपने इसके अंदर माइंड में रखनी है जब भी ये वाला मेथड लगाना है। ठीक है, वो माइंड में आपने ये रखनी है कि जब भी आप जो जैसे मैं फ़र्ज़ करें कि आपको इधर फिगर के ऊपर बताता हूँ, इस तरह आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, फर्स्ट चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है, अगर आप 10 सेंटीमीटर ले रहे हो, जैसे आपने इधर 10 सेंटीमीटर लिया है कि ये बड़ी फिगर के ऊपर ये है और छोटी के ऊपर उसी की सिमिलर लाइन वाली वैल्यू ले रहे हो, तो वो उसके नीचे लिखनी है। ठीक है, और
जो अब आप एक्स निकालना है, जैसे मैंने निकालना है वाई, ठीक है, तो मैं अब वाई की सिमिलर लाइन कौन सी है, वाई की सिमिलर लाइन ये 18 सेंटीमीटर वाली बनती है। इक्वल आपने लिख के, तो अब आपने क्या करना है, वाई को जो है ना, अगर आपने देखो ऊपर और एक और एरर नहीं आपने करना। वो एरर क्या है कि देखो पहली जो आपने फ्रैक्शन बनाई है उसमें आपने बड़ी फिगर वाली वैल्यू ऊपर लिखी है यहाँ पे, और छोटी फिगर वाली वैल्यू नीचे लिखी है। तो दूसरी फ्रैक्शन बनाने में भी आपने यही करना है, बड़ी फिगर वाली 18 सेंटीमीटर पहले लिखनी है और छोटी फिगर वाली y। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 10y, ठीक है। और इधर अगर हम 18 मल्टीप्लाई बाई 6 कर लें तो ये हमारे पास 108 आ जाता है, ठीक है। और y को अगर हम 108 से वो कर दें, सॉरी 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है y से, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y हमारे पास डिवाइडेड बाई 10, तो ये हमारे पास 10.8 हमारा y आ जाएगा। अच्छा, यूँ भी y 10.8 आ गया। अब मैं आपको एक और वे आउट बताता हूँ, मतलब बुक के अंदर ये दूसरा वे आउट नहीं बताया हुआ, ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड है जो मतलब मैंने फाइंड किया है, ठीक है। मैंने मतलब खुद ही मैथ सॉल्व कर रहा था तो मुझे मिला था, हो सकता है और भी लोगों ने ये वाला वे आउट समझाया हो। अच्छा, वो वे आउट क्या है कि यार देखो छोटी फिगर में जैसे अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो छोटी फिगर में आप देखो कि जैसे हमें 6 दिया हुआ है और बड़ी में हमें उसी लाइन को उसी की सिमिलर लाइन का दिया हुआ है उन्होंने 10, मतलब लाइनें दोनों एक जैसी हैं, ठीक है। तो अगर मैं 6 डिवाइडेड बाई 10 लिखूं कि हाँ यार छोटी में 6 था और बड़ी में 10 था, और मैं इन दोनों की परसेंटेज निकालूं, मतलब 6/10 मल्टीप्लाई बाई 100, कि मतलब ये जो 6 है ये इसने कितने परसेंट है, मतलब 10 बड़ी वाली जो लाइन है वो 10 है ना, जो हमारे पास ये बड़ी वाली लाइन है ये 10 सेंटीमीटर है, इसके कितने परसेंट ये छोटी वाली लाइन होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूं तो हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई 10 जब हम करते हैं 0.6 आ जाता है, उसको मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो 60% आएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो 60% आ गया, ठीक है। अब अगर हमें कौन सी निकालनी है, अब मैं आपको एक मैजिक और दिखाता हूँ, ये देखो। अब हमने फ़र्ज़ करो हमने y निकालना ना, y, तो y की सिमिलर लाइन कौन सी है, 18 सेंटीमीटर वाली। सिंपली आपने 18 सेंटीमीटर को 60% से मल्टीप्लाई कर देना है। 18 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 मल्टीप्लाई बाई 60%, ये हमारे पास फिर 10.8 आ जाएगा। अब देखो इधर भी 10.8 आ गया, इधर भी 10.8 आ गया। तो इसको करने के दो मेथड्स हैं, मगर मैं आपको इसी मेथड से लेके चलूँगा क्योंकि बुक में जो है वो यही मेथड है। मगर मैंने कहा अगर पेपर में अगर आप कहीं पे फंसते हो तो इस मेथड से भी आप जा सकते हो। अच्छा, उसके बाद आप आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको दो फिगर्स दी हुए ए और बी, ठीक है। ए आप देख लो, ए जो फिगर है ए के अंदर ये 2 फिगर्स हैं, मतलब ये 2 फिगर्स ए पार्ट के अंदर हैं, तो हमने अभी सिर्फ फिलहाल ए पार्ट को देखना है। ए पार्ट के अंदर यार देखो वो हमें ये फिगर बना के दे देता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है कि इन फिगर्स के अंदर आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ये फिगर्स इधर मतलब थोड़ी बड़ी करके क्रिएट करूँ तो एक मिनट, ये रेड हो गया है। अगर मैं थोड़ी बड़ी करके क्रिएट करूँ तो हमारे पास ये है, ठीक है। फिर उसके बाद ये है, फिर एक लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है और दूसरी यूं जा रही है, ठीक है। और उसके बाद एक फिगर हमारे पास यूं है और एक फिगर उसने दी हुई है हमें ये और ये, ठीक है। ये दो फिगर्स उसने हमें दी हुई हैं, ठीक है। अब वो क्या कहता है, अब वो ये कहता है कि ये दो फिगर्स हैं, ठीक है। अब इसकी उसने हमें कुछ लेंथ्स दी हुई हैं, जैसे ये ऊपर इसने हमें 12 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। और इधर इसने हमें 7.2 सेंटीमीटर दी हुई है। ये इसने हमें जी दी हुई है, फाइंड करनी है, ठीक है। हमने ये इसने हमें 8 दी हुई है। ये एंगल इसने हमें 95 दिया हुआ है, ये वाला एंगल इसने हमें 108 दिया हुआ है, ये वाला एंगल इसने हमें 105 दिया हुआ है, ठीक है।
उसके अलावा कुछ रह तो नहीं गया? नहीं जी, कुछ नहीं रह गया। इसे वाई हमने ये फाइंड करना है और एक्स हमने ये फाइंड करना है। तो यार एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, फिगर जितनी मर्ज़ी बड़ी हो जाए, जितनी मर्ज़ी छोटी हो जाए, अगर ये दोनों शेप सिमिलर है ना, जैसे उन्होंने ऊपर सवाल में लिखा हुआ दोनों शेप सिमिलर हैं तो जो एंगल्स हैं वो सेम रहेंगे। ठीक है, ये इसके सेम रहेगा, ये इसके सेम रहेगा, ये इसके सेम रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो, एंगल सेम रहेंगे। तो हमारे पास x का सिमिलर एंगल कौन सा? 95 है। दूसरी शेप पे देखो, इस पे जो x का कोना बनता है वही दूसरी शेप पे 95 का कोना बनता है। इसका मतलब यह है कि 95 जो है वो इज इक्वल्स टू हमारे पास x आ गया। ठीक है, x तो हमारे पास 95 है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं यार कि आगे। ओके, उसके बाद हमने क्या y फाइंड करना है? हमने करना है y को फाइंड। ठीक है, y को किस तरह करेंगे यार? देखो, अब शॉर्ट फॉर्म यह है कि अगर y इस नोक के ऊपर बन रहा है तो इसका सिमिलर एंगल दूसरी शेप के ऊपर ये बनेगा, मतलब ये भी हम y ही कह सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि सिमिलर हमने फाइंड करना है ना, सिमिलर इस शेप में भी और उस शेप में भी सेम रहेंगे। अब y आपने फाइंड किस तरह करना है कि देखो, हमें 3 एंगल्स दिए हुए हैं शेप में, और एक जैसी मर्जी शेप हो जिसके 4 कॉर्नर्स हो ना, जैसे ये जो शेप्स हैं इनके 4 कॉर्नर्स हैं, तो उनके जब चारों एंगल को ऐड करो ना तो वो 360 आता है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि 105 प्लस 95 y इज इक्वल्स टू 105 प्लस 95 प्लस 108 माइनस 360। इसको 360 में से माइनस कर देंगे क्योंकि 3 एंगल हमें दिए हुए हैं और चौथा हमने फाइंड करना है, और ये टोटल जो होता है वो 360 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले 105 प्लस 95 जो कि हमारे पास 200 हो गया, प्लस 108 जो कि हमारे पास 308 हो गया, और इसमें से माइनस 360 हम कर देंगे तो हमारे पास 52 आ जाएगा, 52 डिग्रीज। ठीक है, तो y जो है वो हमारे पास 52 डिग्रीज आ गया है। ठीक है, अब थर्ड नंबर की जो चीज़ है वो हमने निकालनी है z। ठीक है, z ये मैं पिक्चर के ऊपर आएगा वो ये वाली मेजरमेंट। ठीक है, और z की जो सिमिलर लाइन है वो है ये 8 सेंटीमीटर वाली। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, उसी तरह जो मैंने आपको मेथड बताया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोई सी 2 लाइंस देखनी है जिनकी दी हुई हो। ठीक है, दोनों फिगर्स के अंदर कोई 2 सिमिलर लाइन देखो जिनकी मेजरमेंट्स दी हुई हो, जैसे ये दी हुई है 12 सेंटीमीटर और इसी की सिमिलर लाइन की मेजरमेंट दी हुई है 7.0। तो हम क्या करेंगे कि बड़ी फिगर में अगर हमारे पास 12 है तो छोटी फिगर में उसी की सिमिलर लाइन 7.20 है, 12 डिवाइडेड बाई 7.20 लिख देंगे। अच्छा, इक्वल हमने अब क्या करना है, अगर बड़ी में हमें 8 सेंटीमीटर दी हुई है तो छोटी में हमें z मिलेगी। ठीक है, इस तरह इक्वल कर देना है। अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 12z इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाई 7.20। ठीक है, अब 8 को जब आप 7.20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 57.6 आ जाएगा, और ये आपके पास एज इट इज़ 12z आ जाएगा। ठीक है, अब 12z जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं इधर लाइन लगा देता हूँ, इधर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। अच्छा, 12z इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके 57.6 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 57.6 डिवाइडेड बाई 12, तो ये z आपके पास जो आएगा वो आएगा 57.6 डिवाइडेड बाई 12, तो ये z आपके पास आ जाएगा 4.8। ठीक है, तो ये इस तरह करके आपने सिमिलर फिगर्स फाइंड करनी है। इसी तरह इस क्वेश्चन का जो है वो बी पार्ट है। ठीक है, रेजर, एक मिनट, रेजर जो है ये बड़ा हो जाए। ठीक है, ओके, इसी तरह इस क्वेश्चन का बी पार्ट है जिसके अंदर आपने x और y फाइंड करना है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो कि उन्होंने जो शेप दी हुई है ना उसके अंदर उन्होंने ये वाला एंगल 100 दिया हुआ है, मगर अब इस एंगल का जो सेम एंगल है वो ये बनता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 100 तो समझो हमें ये मिला, मगर हमने फाइंड तो x करना है और x का सिमिलर एंगल तो ये बनता है।
तो इसका मतलब x का सिमिलर एंगल तो नहीं दिया हुआ उन्होंने। मगर एक चीज़ गौर करो कि 100 दिया हुआ है। और एक और चीज़ आपकी नॉलेज में बताऊं कि यार देखो, जब भी हमें एक कोई भी वो दे ना, ऐसे रेक्टेंगल दे और उसका एक 100 दे दे और दूसरा पे वो x बता दे कि हाँ जी फाइंड करो, तो ये फाइंड करना बहुत इजी होता है। बताऊं क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की आपकी जो वो हैं दो साइड्स जो हैं उनका जो सम होता है, मतलब कि अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं तो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड, या जोन सी भी दो साइड, ठीक है, या ये ले लो, ठीक है, जोन सी भी दो साइड को ऐड करो तो आपके पास 180 आता है, 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, देखो 100 उन्होंने हमें दिया हुआ है, 100 को अगर हम 180 में से माइनस कर लें तो हमारे पास x निकल आएगा, x इज इक्वल्स टू हमारे पास 80 आ जाएगा, 80 डिग्रीज, ठीक है। तो इस तरह x तो हमने फाइंड कर लिया। अब बात है y की, ठीक है। y में सबसे पहले आप ये देख लो, उन्होंने हमें दो कोई एक जैसी सिमिलर लाइंस और उनकी मेजरमेंट दी हुई है, हाँ दी हुई है। 12 पे उन्होंने 9 दी हुई है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर बड़ी वाली फिगर की और 9 सेंटीमीटर। अब y पे हमें जो है वो हमें क्या चाहिए, 14 डिवाइडेड बाई y, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 12y इज इक्वल्स टू, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे जी 14 मल्टीप्लाई बाई 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 126। y इज इक्वल्स टू 126 डिवाइडेड बाई 12, 126 डिवाइडेड बाई 12 ये हमारे पास आ गया जी 10.5। y इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया जी 10.5, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगले क्वेश्चन में यार वो उसने हमें दो देखो सिमिलर हट्स दिए हुए, हट टाइप हाउसेस बने हुए, ठीक है, दो सिमिलर हट टाइप हाउसेस बने हुए। अब वो कहता है कि यार इन हाउसेस की आपने जो है वो क्या उसका नाम लेते हैं, ये जो x है, y है एंड z है, ये फाइंड करना है, ठीक है। x, y एंड z फाइंड करना है, x, y और z, ठीक है, फाइंड करना है। अगर विजन में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इधर से क्योंकि माउस से बड़ा होता है, मगर मैं इधर से थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपकी विजन, अब आपको थोड़ा प्रॉपर नज़र आ रहा होगा कि उसने किया हुआ क्या है, ठीक है। अब इसके अंदर यार सबसे पहले हमने जो है ना वो x फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि x सबसे ईजी। देखो अगर हमें ये वाला एंगल 100 दिया हुआ है तो इसका सिमिलर एंगल x है, तो इसका मतलब x भी क्या होगा, क्योंकि एंगल तो चेंज नहीं होता, तो x इज इक्वल्स टू 100 डिग्रीज। समझो x तो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने फाइंड करना है y, ठीक है, y, और इसकी सिमिलर लाइन जो है वो ये 180 डिग्री वाली बनती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि हमारे पास कौन सी दो ऐसी लाइंस हैं सिमिलर जिनकी दोनों की मेजरमेंट्स दी हुई है। तो ये देखो 180 और 120 ये दोनों सिमिलर लाइंस की दी हुई है, तो बड़ी का हमने ले लिया 180 डिवाइडेड बाय छोटी का 120, और इक्वल इसी तरह बड़ी का हमने y ले लिया और छोटी फिगर का हमने ले लिया 180, ठीक है। अब इनको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगर मैं 180 को 180 से मल्टीप्लाई करूँ, सॉरी 180 को 180 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये हमारे पास 32,400 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी एक साइड पे आ गया, और y मल्टीप्लाई बाय 120 मतलब 120y एक साइड पे आ गया। अब 32,400 से ये जो इधर 120y से मल्टीप्लाई हो रहा है ये इक्वल की दूसरी साइड पे आके 120 इससे डिवाइड हो जाएगा, और y हमारे 32,400 डिवाइडेड बाय 120, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 270। तो इट्स मीन हमारे पास जो y निकला है वो निकला है 270, ठीक है। अब ये 180 डिवाइडेड बाय 120 आपने सेकंड टाइम पे भी लेना है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको रेज कर देता हूँ y वाले को, ताकि मैं आपको अब z निकालना बता दूँ, ठीक है। अब ये जो 180 डिवाइडेड बाय 120 है ना, ये तो आपने एज इट इज़ लेना है, ठीक है, क्योंकि इसकी तो हमें ज़रूरत है फाइंड करने के लिए। दूसरी चीज़ है हमारे पास z, तो z की सिमिलर लाइन हमारे पास ये बनती है 150 वाली, ठीक है। तो बड़ी का 150 डिवाइडेड बाय छोटी का z, ठीक है। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 180z
और इधर हमारे पास आ गया 150 मल्टीप्लाई बाय 120, तो ये हमारे पास आ गया 18,000। ठीक है, अब z को जब आप 18,000 से डिवाइड करोगे, सॉरी z को नहीं करना, 180 को जब आप 18,000 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये अब आपका जो z है ये उसकी वैल्यू है, उसके सेंटीमीटर्स हैं। ठीक है, इस तरह करके आपका जो है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है एक, ठीक है, जो मतलब मुझे लगा कि हाँ यार थोड़ा तंग कर सकता है। अब इसमें आप काफ़ी लोग ये करेंगे कि यार अब इसको ज़रा गौर से देखना, ये क्वेश्चन है, इसमें यार सबसे पहले तो एंगल तो आपका इजी फाइंड हो गया ना, जो x है इसका सिमिलर एंगल 56 है, तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 56 है। x तो हमने फाइंड कर लिया। दूसरी चीज़ जो है ना वो फाइंड करने वाली वो y है। ठीक है, मेन जो चीज़ मुश्किल है ये y सेंटीमीटर। मुश्किल क्या है, थोड़ी सी बस वो है, कंफ्यूजिंग है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि आपको दो सिमिलर लाइंस की वैल्यू जो है वो दी हुई है। अच्छा, दो सिमिलर लाइंस की वैल्यू दी हुई है, बट आप देखो कि 6 सेंटीमीटर उसने एक ट्रायंगल की दी हुई है, और अगली ये जो 9 सेंटीमीटर है ये ट्रायंगल की नहीं है, ये सिर्फ इतने से हिस्से की है। ठीक है, अगर पूरे की लेनी है, बड़े ट्रायंगल को कंसीडर करना है, दूसरी शेप, तो आपको 6 में 9 को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ कंफ्यूजिंग है थोड़ी सी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, छोटी फिगर का 6 डिवाइडेड बाय बड़ी फिगर का 6 प्लस 9। ठीक है, और फिर छोटी फिगर का इज इक्वल, छोटी फिगर का 4 डिवाइडेड बाय बड़ी फिगर का 4 प्लस वाई। ठीक है, क्योंकि हम छोटी ट्रायंगल और बड़ी एज अ होल ट्रायंगल पूरी कंसीडर कर रहे हैं, तो हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 9 हो गया कितना, 15। 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस वाई हो गया। ठीक है, अब ये 4 को आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 60। ठीक है, और इधर आप क्या करोगे, 6 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 प्लस वाई से, तो ये मैं इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। ये हमारे पास 60 इज इक्वल्स टू 6 4 24 प्लस 6 वाई। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आपने ये करना है 60 में से 24 को इधर ला के माइनस कर देना है और 6y हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप 60 में से माइनस करेंगे 24 को, तो ये पीछे आपके पास रह जाएगा 36। ठीक है, 36 इज इक्वल्स टू 6y। अब आपने क्या करना है, इधर 6 जो है वो y से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ला के इसको डिवाइड कर दो, तो 6 6 36 होता है, तो आपका जो y का आंसर है y इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, जो मुझे लगा था कि हाँ यार कंफ्यूज कर सकता है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चंस में डाला था। तो यार ये वाली एक्सरसाइज भी पूरी हो गई, और नेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है वो वाकई बहुत लंबी है, क्योंकि उसके अंदर फाइनल कॉन्सेप्ट्स हैं और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।